दोस्तों आपके लिए लाए हैं साइंस से संबंधित चैप्टर जो है वेक्टर और स्केलर। वेक्टर और स्केलर क्या होता है, तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। पहला है वेक्टर और स्केलर गहराई से अध्ययन। पहला है क्वांटिटीज। भौतिकी में संख्यात्मक मात्राएं क्वांटिटीज दो प्रकार की होती हैं, वेक्टर और स्केलर। इन दोनों का उपयोग भौतिकी घटनाओं को मापने और परिभाषित करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट पहला है स्केलर। स्केलर मतलब क्या होता है, अदिश होता है। क्या होता है, अदिश। स्केलर क्वांटिटी, अदिश राशि। अदिश राशि इसको बोलते हैं। परिभाषा क्या है इसका, स्केलर वे राशियां होती हैं जिनके पास केवल परिमाण मैग्नीट्यूड होता है लेकिन दिशा डायरेक्शन नहीं होती है। विशेषताएं इसकी क्या होती हैं, तो विशेषताएं की बात करें, विशेषताएं इसमें केवल परिमाण से परिभाषित होता है, मैग्नीट्यूड होता है। क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। दिशा का कोई मतलब नहीं होता है। इनका सामान्य गणितीय जोड़, घटाव, गुणा और भाग किया जा सकता है। ये हमेशा धनात्मक होती हैं या शून्य हो सकती हैं। नेक्स्ट है इसके उदाहरण। उदाहरण क्या क्या हो सकते हैं, जैसे द्रव्यमान है। द्रव्यमान को मास बोलते हैं, 5 केजी, 10 केजी। लंबाई, लेंथ 20 मीटर, 50 सेंटीमीटर। तीसरा समय है टाइम, 10 सेकेंड, 2 घंटे। चौथा है ऊर्जा, एनर्जी, 100 जूल, 500 कैलोरी। 5 है वर्क यानी 200 जूल। 6 है स्पीड यानी 60 किलोमीटर पर आवर। 7 है टेम्परेचर यानी 37 डिग्री सेल्सियस। ये सभी क्या हैं, ये सभी जो हैं अदिश राशि के उदाहरण हैं। क्या है, अदिश राशि के उदाहरण हैं। अब इसके गणितीय रूप की बात करते हैं। गणितीय रूप में यदि कोई वस्तु 5 केजी है और उसका जो दूसरा वस्तु है कितना है, 3 केजी का है, तो कुल द्रव्यमान कितना हो जाएगा, तो जैसे जोड़ते हैं उसी तरह अदिश राशि में भी जोड़ देंगे तो 5 से 3 8 हो गया। दूसरा है यदि एक बॉडी जो है 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रही है और दूसरी 5 मीटर प्रति सेकेंड से, तो उनका जोड़ सीधा हो जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट है वेक्टर। वेक्टर क्या होता है, वेक्टर को बोलते हैं सदिश बोलते हैं। क्या होते हैं, सदिश। मतलब इसमें क्या होता है, परिभाषा इसका पहले जान लेते हैं। परिभाषा क्या होता है, तो इसका डिफिनीशन होता है, वेक्टर वे राशियां जिनमें परिमाण और दिशा दोनों होता है। परिमाण कहने का मतलब मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड प्लस इसमें क्या होता है, डायरेक्शन भी होता है। क्या होता है, डायरेक्शन भी होता है। इसकी विशेषताएं क्या होती हैं, विशेषताएं इसमें होती हैं परिमाण और दिशा दोनों परिभाषित होती हैं। वेक्टर राशियों को जोड़ने के लिए विशेष नियम, ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ ईटीसी का पालन करना पड़ता है। इसमें क्या होता है, दो समान वेक्टर राशियां तभी समान रूप से होती हैं जब इनका परिमाण और दिशा दोनों क्या हो, समान हो। एग्जाम्पल के रूप में, इसका जो एग्जाम्पल के रूप में ये दिया गया है, एग्जाम्पल में आता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट 10 किलोमीटर उत्तर दिशा में। डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, सदिश हो गया। वेग हो गया, त्वरण हो गया, बल हो गया, चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड हो गया, और विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड। ये सभी क्या हैं, तो सदिश राशियों के अंतर्गत आते हैं। इसका गणितीय उदाहरण क्या है, मैथमेटिकल एग्जाम्पल क्या है, तो इसका है यदि एक कार 10 किलोमीटर उत्तर दिशा में जाती है और फिर 10 किलोमीटर पूर्व दिशा में जाती है तो उसका कुल रास्ता कितना हो जाएगा, 20 किलोमीटर होगा, स्केलर राशि। लेकिन इसका विस्थापन वेक्टर राशि में पाइथागोरस थ्योरम जो होता है वो लगाना पड़ेगा। क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम जो होता है क्या होता है, तो कर्ण स्क्वायर इजकल टू होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। क्या होता है, कर्ण स्क्वायर इजकल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन इसका उदाहरण में, यदि एक वस्तु पर 5 न्यूटन का बल पूर्व दिशा में और 5 न्यूटन का बल पश्चिम दिशा में लगाया जाए तो कुल बल नेट फोर्स 0 होगा, क्योंकि दोनों बल विपरीत दिशा में हो जाता है। नेक्स्ट है वेक्टर और स्केलर में अंतर। क्या है, वेक्टर और स्केलर में अंतर की बात चल रहा है, तो इसका गुणधर्म, प्रॉपर्टीज
उसके बाद वेक्टर और स्केलर। डिफिनीशन क्या है? वे राशियां जिनमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। वे राशियां, स्केलर में वे राशियां जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। नेक्स्ट है गणितीय संचालन। गणितीय संचालन जिसमें वेक्टर एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन होता है, यह विशेष नियमों से होता है। और स्केलर में साधारण अंक गणित नियम से इसको जोड़ या घटा सकते हैं। उदाहरण में स्केलर में आता है, वेक्टर में आता है बल आता है, क्या आता है? बल आता है, वेग आता है, विस्थापन, त्वरण, ये सभी आते हैं। स्केलर में द्रव्यमान आता है, समय आता है, कार्य आता है, तापमान आते हैं। योग करने का तरीका तो वेक्टर में त्रिभुज नियम या समानांतर चतुर्भुज नियम द्वारा किया जाता है और स्केलर में सामान्य जोड़ घटाव करते हैं। वेक्टर का ग्राफिकल प्रतिनिधित्व की बात करते हैं। इसमें वेक्टर को एक तीर द्वारा डिनोट किया जाता है। तीर की लंबाई परिमाण दर्शाती है। क्या दर्शाती है? परिमाण दर्शाती है। तीर की दिशा दिशा दर्शाती है। पारंपरिक संकेत जैसे ए बी आदि से दर्शाया जाता है। उदाहरण के लिए यदि एक व्यक्ति 5 मीटर पूरब और फिर 5 मीटर उत्तर चलता है तो उसका कुल विस्थापन कितना हो जाएगा? √5² = 5²। कितना हो जाएगा? √50 हो जाएगा। नेक्स्ट है वेक्टर जोड़ने के नियम की बात करते हैं। तो इसको पहला नियम है त्रिभुज नियम, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन होता है। यदि दो वेक्टर ए और बी एक ही बिंदु से शुरू होते हैं तो उनके योग r का मान और दिशा त्रिभुज के तीसरे भुजा द्वारा दिया जाता है। तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? r = √a² + b² + 2ab cos θ। नेक्स्ट है समांतर चतुर्भुज नियम। क्या है? पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। यदि दो वेक्टर ए और बी एक ही प्रारंभिक बिंदु से शुरू होते हैं तो एक समांतर चतुर्भुज बनाते हैं और उनका योग उनके विकर्ण डायगोनल द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट है स्केलर और वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन। स्केलर जो है मल्टीप्लिकेशन, यदि किसी वेक्टर को किसी स्केलर से गुणा किया जाए तो उसका केवल परिमाण बदलेगा लेकिन दिशा वही होगा। उदाहरण जो है a = 5i + 3j और इसे 2 से गुणा करें तो नया वेक्टर 10i + 6j हो जाएगा। नेक्स्ट है वेक्टर गुणन। वेक्टर गुणन, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। वेक्टरों के गुणन के 2 प्रकार होते हैं। डॉट प्रोडक्ट होता है, केवल परिणाम प्राप्त होता है। क्या होता है? केवल परिणाम प्राप्त होता है। जैसे कि कार्य बराबर होता है बल गुना विस्थापन। क्रॉस प्रोडक्ट जो है ये वेक्टर के लिए होता है। किसके लिए होता है? वेक्टर के लिए होता है। नया वेक्टर प्राप्त होता है। कोणीय वेग जैसे होता है कोणीय वेग, तो ओमेगा बराबर क्या होता है? r × v होता है, vr हो जाता है। नेक्स्ट है इसका निष्कर्ष क्या है? तो स्केलर राशियों में केवल परिणाम होता है जब वेक्टर राशियों में परिणाम और दिशा दोनों होते हैं। वेक्टरों को जोड़ने के लिए विशेष नियमों का पालन करना पड़ता है। वेक्टर गुणन के 2 प्रकार होते हैं, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट उसमें होता है। और ग्राफिकल रूप में वेक्टरों को तीर द्वारा दर्शाया जाता है। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो? प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।